देर रात तेज बारिश होने के बाद आपको मैं बता दूं T2 टनल रामबन के पास पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है, जिसको लेकर अभी आशंकाएं हैं कि 2 से 4 से 3 दिन लग सकते हैं इसको ठीक होने में। तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, टनल की ये तस्वीरें हैं जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। T2 टनल एक तरफ से पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है। T2 टनल आप देखेंगे पूरी तरह से जो है वो ब्लॉक हो चुकी है। ये उसके विजुअल्स आप लोगों को दिखा रहे हैं। ये देखेंगे आप, अंदर से टनल पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है मलबा धंस जाने के कारण, और अभी फिलहाल 3 से 4 दिन इसे क्लियरेंस में लग सकते हैं। ये वीडियो एक बार दोबारा प्ले करूंगी आपकी स्क्रीन पर, ये आप लोग देख पा रहे हैं। रामबन के पास T2 टनल में मलबा धंस जाने के कारण, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस समय मौसम जितना खराब चल रहा है, लगातार हो रही बारिश के बाद इस तरह से नेशनल हाईवे की बात करें तो वहां पर भी जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है, और T2 टनल भी आप देखेंगे कि एक तरफ से पूरी जो है वो आपने देखा कि अभी मैं आपको बता दूं मलबा धंस जाने के कारण बंद हो गई है। हाईवे से इस समय हमारे साथ हमारे संवाददाता जो है उधमपुर से अश्वनी जुड़े हैं। अश्वनी, आप हमें सुन पा रहे हैं? मुस्कान, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। जैसे कि जी। हाईवे की बात करें, सुबह से ही ये खबरें निकल कर आ रही हैं जी। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है। जिस तरह से शहरी की बात करें, वहां पर लैंडस्लाइड हुआ, उसके बाद और भी आसपास के इलाके जो है लगातार जो है रामबन में जो है हाईवे लैंडस्लाइड होता है, उससे हाईवे बंद हो जाता है। लेकिन अब जो है बड़ी खबर निकल के ये सामने आ रही है कि जो अगर केला मोड़ की बात करें, जहाँ T2 टनल जो है वो पूरी तरह से मड स्लाइड आने से ब्लॉक हो गया है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 से 3 दिन इस मड को क्लियर करने में लग सकते हैं। और स्लाइडिंग इतनी बड़ी है कि आप विजुअल में आपने दिखाया ही होगा किस तरह से जो है टनल के अंदर ही मलबा आ चुका है, और इसको निकालना काफी मुश्किल है। जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, स्लाइडिंग हो रही है। वहीं हमने इनके जो अगर ट्रैफिक कर्मचारियों की बात करें तो उनसे बात करने की कोशिश की। उनका कहना था कि इसको निकालने में, रिस्टोर करने के लिए कम से कम 3 से 4 दिन का समय लग सकता है। आप तो किस तरह से देखते हैं कितना बड़ा असर इसका हाईवे पर पड़ा है, वहाँ की कनेक्टिविटी पर? जो लोग रामबन से आगे जाना चाहते हैं उनके लिए कितना बड़ा असर इसके चलते पड़ा है? असर तो है ही। उनके लिए यही अपील है कि अब आप ना निकले, जहाँ भी है वहीं से वापस हो जाएं। जहाँ तो फिर कोई वहीं आगे पीछे एकोमोडेशन का सोच ले, क्योंकि हाईवे तो अब ब्लॉक हो चुका है, आप नहीं आ सकते। जैसे कि वेदर की बात करूं, लगातार कल से ही एडवाइजरी थी कि भारी बारिश जो है मैदानी इलाकों में हो सकती है। तो वही हुआ, आप जाके कहीं काफी जगह स्लाइड हुई है। आपने देखा पिछले दिनों भी हाईवे कितनी देर बंद रहा, हाईवे रोड ही टोटली खत्म हो चुका था। इसी तरह से जो है इन्होंने इसको रिस्टोर करवाया था। अगर NH नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बात करें तो फिर से काफी मड स्लाइड, बहुत बड़ी मड स्लाइड आई है। T2 टनल जो है, केला मोड़ जो है वहां पर रामबन में पड़ता है, तो वो ब्लॉक हो चुका है पूरी तरह से। अभी फिलहाल क्या रोड क्लियरेंस का काम चल रहा है? क्योंकि रामबन में अभी कुछ देर पहले भी जो आपदा आई थी वहां पर पूरी सड़क बह गई थी, जब कुछ समय पहले बारिशें हुई थी। एक बार दोबारा रामबन में इस तरह की जो है वो आपने तस्वीरें देखी हैं, तो अभी क्या फिलहाल रोड क्लियरेंस का वहां पे काम चल रहा है या मौसम साफ होने का इंतजार किया जा रहा है? रोड क्लियरेंस की बात करें तो वो काम कंटिन्यू चल रहा है, जहां पर नॉर्मल स्लाइडिंग होगी। लेकिन अगर जैसे टनल की बात की, आपने देखा टनल के अंदर ही मलबा चला गया है। इसको रिस्टोर करने में कम से कम 2 से 3 लग जाएंगे, जो हमारी बात अभी जो हायर अथॉरिटी। जी, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी हमें ये तमाम जानकारियां देने के लिए। तो अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं इसको लेकर क्या कुछ जानकारियां सामने आ रही है। हाईवे से हमारे रिपोर्टर अश्वनी शर्मा हमारे साथ मौजूद थे। क्या कुछ उन्होंने इसको लेकर कहा ये भी आप लोगों ने जाना है। T2 टनल के पास, रामबन के पास लैंडस्लाइड हुआ है। देखें, 2 से 3 दिन इस रोड क्लियरेंस में लग सकते हैं। इसके अलावा सड़क पर भी बात करें, लैंडस्लाइड, मड स्लाइड, जो समय तस्वीरें आ रही है सामने, मिट्टी धंस जाने के कारण पूरी सड़क जो है वो बैठ गई है, एक तरफ से पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं। तो इस समय जो हाईवे की तस्वीरें हैं वो कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है, इसलिए आप लोगों से दरखास्त की गई है, आप लोग अगर नेशनल हाईवे पर ट्रेवल करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी हुई है कि आप कुछ दिन ट्रेवल करने के लिए अवॉइड करें, क्योंकि गाड़ियों को आगे जाने ही नहीं दिया जा रहा है। यातायात को बंद कर दिया गया है दोनों तरफ से ही। और अभी तक की जानकारियां फिलहाल आप तक साझा कर रहे थे। रोड खुलने की जैसे ही कोई खबर सामने आएगी आप तक रखेंगे, क्योंकि अभी बताया ये भी जा रहा है कि मौसम ऐसा ही रहने वाला है। कुछ दिनों तक येलो अलर्ट जारी कर दिया है। देश के कई विभिन्न ऐसे राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश की बात करें, पंजाब की बात करें, राजस्थान, उत्तराखंड, ऐसे कई इलाके जम्मू कश्मीर के साथ लगते हैं जिनमें भी फिलहाल येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो अभी तक की जानकारियों के लिए इतना ही। आगे की तमाम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहें आप वाले टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।